लिए जो HVAC से रिलेटेड वीडियो लेके आए हैं वो एग्जॉस्ट फैन के बैरिंग चेंज करेंगे हम। ये आप देख रहे हैं हमारे पास ये बैरिंग है Y312 बैरिंग है। इस बैरिंग का नंबर है। हम ये बैरिंग चेंज करेंगे और आपको दिखाएंगे एग्जॉस्ट फैन जो हम HVAC सिस्टम में इस्तेमाल करते हैं उनके बैरिंग हम किस तरीके से चेंज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आगे वीडियो। लेकिन वीडियो देखने से पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाए। HVAC टेक्नोलॉजी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाए। तो दोस्तों ये हमारी रिटर्न की जो डक्ट है एयर की जो हम फ़ज़ा में खरीदेंगे, ये बैरिंग हम चेंज करेंगे। उससे के लिए हम इसके कवर को, मोटर कवर आप ये देख रहे हैं, कवर मोटर का कवर उतारते हैं। ये देख रहे हैं दोस्तों ये डक्ट है जो हमारी सर्व डेयरी से वापस आ रही है। ये एग्जॉस्ट में जो एयर है वो जा रही है। ये भी मैं बताऊंगा ये ब्लोअर किस मकसद के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो मैं अगली वीडियो में पूरा इसका जो साइकिल है वो बताऊंगा। लेकिन अभी हम फ़िलहाल आपको बैरिंग के रिलेटेड वीडियो दिखा रहे हैं। तो अब हम इसका जो बेल्ट का कवर है वो खोलेंगे। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि इसके हम वाई बैरिंग जो यूसी बैरिंग जिनको कहते हैं वो हम किस तरीके से चेंज कर सकते हैं। हम इस बैरिंग को चेंज करते हुए किन किन चीज़ों का ख्याल रखेंगे। दोस्तों अब हम इसका कवर उतार चुके हैं। उसके बाद हम इसकी मोटर की बेल्टें उतारेंगे जो हमारे ब्लोअर से कनेक्टेड हैं। हम इन बेल्ट्स को उतार लेंगे और हम इस साइड से डक्ट का जो पार्ट है एक छोटा सा, इसको हम पीस को उतार लेंगे ताकि हम इसके ब्लोअर के जो हम नट बोल्ट हैं वो हमें ब्लोअर सामने नज़र आ जाए। तो हम इसके इस डक्ट के इसके पीस को उतारेंगे जो कनेक्टेड है हमारे ब्लोअर से। दोस्तों अब हम इस पुली की एल की बोल्ट हैं जो उनको खोल रहे हैं ताकि हम इसकी पुली वगैरह भी उतार सकें। तो उसके बाद हम इसके एल की को लूज़ कर रहे हैं। तो दूसरी साइड पे हम इसका ये आप देख रहे हैं ये कवर उतार रहे हैं डक्ट का पार्ट पीस है एक जो हम को कनेक्ट करते हैं। उसके जॉइंट को खोल रहे हैं डक्ट के ताकि हमें ब्लोअर सामने नज़र आ सके। तो अब हम इसकी जो शाफ्ट का कवर है उसको उतार रहे हैं। तो दोस्तों अब हम इसके शाफ्ट का कवर उतार चुके हैं और दूसरी साइड से हम डक्ट का जो पीस है वो भी हम जॉइंट है वो भी उतार चुके हैं। तो ये सामने देख रहे हैं आपको ये ब्लोअर नज़र आ रहा है। हम इसके जो सेंटर वाला बोल्ट है वो खोलेंगे और जो दो ऊपर बोल्ट लगे हुए हैं इनको खोलेंगे। तो अब हम इसके जो फ्रंट का बोल्ट है वो खोल चुके हैं। अब हम इसके ऊपर जो शाफ्ट को हमारी ग्रिप देते हैं उनको खोलेंगे, वो दो नट बोल्ट हैं। तो अब हम इसके जो नट बोल्ट हैं उनको खोल रहे हैं ब्लोअर जो शाफ्ट के साथ कनेक्टेड है। ये आप देख रहे हैं। अब हम इसकी जो बैरिंग की ब्रैकेट हैं अब हम इनके नट बोल्ट्स खोल रहे हैं। इसको हम कंप्लीट लूज़ कर देंगे हर जगह से। ये देख रहे हैं अब ये बैरिंग है, ये बैरिंग ब्रैकेट के अंदर बैरिंग लगे, शाफ्ट है और ये इसके अंदर ब्लोअर है। तो अब हम इसको WD-40 इसको जंग वगैरह, ताकि इसमें जंग वगैरह ना हो, जो भी है इसको पकड़ ख़त्म हो जाए ब्लोअर की शाफ्ट से। कुछ तरीके से आप इसको WD-40 वगैरह का इस्तेमाल करें। ये आप देख रहे हैं। अब हम इसको सामने नट बोल्ट लगा लेंगे। अगर इसको चोट वगैरह लगाना पड़े तो उसकी चूड़ी ख़राब ना हो, जो थ्रेडेड है उसकी वो ख़राब ना हो। अब हम इसके जो बैरिंग ब्रैकेट्स हैं उसके नट बोल्ट्स खोलेंगे। तो अब हम इसकी जो हमारे ब्लोअर और शाफ्ट के दरमियान जो सील का काम करती है, एयर वगैरह यहाँ से बाहर ना आए, उसको भी लूज़ करेंगे ताकि शाफ्ट वगैरह हमारी आसानी से बाहर आ जाए। तो ये आप देख रहे हैं ये एयर ग्लाइंड होता है एयर ब्लॉकेज के लिए। तो अब हम इसको आहिस्ता आहिस्ता हिट करेंगे। ये आप देख रहे हैं हम शाफ्ट को हिट करेंगे तो ये हमारा ब्लोअर इसमें से शाफ्ट में से ब्लोअर लैदा होना शुरू हो जाएगा। तो अब हमारी शाफ्ट तकरीबन निकल चुकी है ब्लोअर होज से। तो अब हम इसको, ये आप देख रहे हैं ये ब्लोअर शाफ्ट को लैदा हो गया, ब्लोअर और शाफ्ट लैदा हो चुकी है। तो अब हम इसमें शाफ्ट से बैरिंग वगैरह उतारेंगे और ये जो पुली लगी हुई है उसको उतारेंगे। ये देख रहे हैं दोस्तों हमारा ब्लोअर इस ब्लोअर एरिया के अंदर ही है। इसको जो ब्लोअर का शेल है
उसके अंदर ये है। अब हम इसकी पुली पुलर की मदद से उतारेंगे। ये आप देख रहे हैं हमारी पुली उतर चुकी है शाफ्ट से पुलर की मदद से। अब हम इनके बैरिंग्स को जस्ट हिट करेंगे। ये इतने टाइट बैरिंग नहीं होते तो ये हमारे बैरिंग निकल आएंगे। अगर नहीं निकलते तो हम इनको भी पुलर की मदद से ही निकालेंगे। ये आप देख रहे हैं ये हमारा बैरिंग बाहर आ चुके हैं। तो दूसरी तरीके दोनों बैरिंग हम इसी तरीके से निकाल लेंगे। ये वाई बैरिंग होते हैं, इनको बाहर निकालने का आसान तरीका है। एक साइड के इसके बैरिंग के ये आप देख रहे हैं ये कट हैं, जो ये बैरिंग इसमें से मूव हो जाते हैं, बाहर आ जाते हैं। ये आप देख रहे हैं हम ब्रैकेट को साफ़ करेंगे। अगर ये इस्तेमाल के काबिल हुई तो हम इन्हीं को इस्तेमाल करेंगे, वरना हम ये ब्रैकेट्स भी नहीं लगाएंगे। तो ये जो ग्रीसिंग के लिए नोज़ल होती है, ग्रीस नोज़ल। तो अब हमारा दूसरा बैरिंग भी ये निकल चुका है, ये आप देख रहे हैं। अब हम इसको भी अच्छे तरीके से साफ़ करेंगे। दोनों ब्रैकेट्स को साफ़ करके चेक करेंगे कि अगर ये आप देख रहे हैं ये भी हमारा बैरिंग बाहर आ चुका है ब्रैकेट से। ये दोनों ये इसकी नोज़ल की भी सफाई करेंगे, ग्रीसिंग नोज़ल की अच्छे तरीके से सफाई करके इसको देखेंगे अगर इसमें यही बैरिंग, और मोटर को भी चला के चेक करेंगे कि जो मोटर के साउंड है इसके बैरिंग की आवाज़ तो नहीं है। तो हमारी ये मोटर के बैरिंग ठीक हैं। अब हम इसके ब्लोअर के बैरिंग ही चेंज करेंगे जस्ट। ये आप देख रहे हैं ये हमारी VFD कंट्रोल मोटर है। इसकी स्पीड अभी स्लो है, इसको तेज़ भी करके चेक करेंगे, आहिस्ता भी चेक करेंगे। तो ये हमारी मोटर की स्पीड ठीक है। तो अभी इसके बैरिंग भी ठीक हैं। अभी हम यही ब्रैकेट हम साफ़ कर चुके हैं, इसमें हम नया बैरिंग लगा के चेक करेंगे। अगर ये ब्रैकेट हमारी ठीक हुई तो हम यही इस्तेमाल करेंगे। ये आप देख रहे हैं अब हम इसमें ये बैरिंग ये चीज़ जो है सुराख, आप इसको ग्रीस होल नोज़ल है उसके सामने लेके आएंगे तो हमारी ग्रीसिंग होगी, वरना हमारा बैरिंग डैमेज हो जाएगा। तो इसको ये सबसे टिपिकल वर्क होता है इसमें कि आप इस जो छोटे से सुराख को इस ग्रीस नोज़ल के सामने लाएंगे तो हमारा बैरिंग में जो ग्रीसिंग होगी वो होगी, वरना हमारी ग्रीसिंग नहीं होगी तो हमारा बैरिंग दोबारा ख़राब हो जाएगा। तो इसको आपने बड़ी त्याग से सामने लेके आना है इसके। तो आपको ऊपर से सुराख से नज़र आना चाहिए इसका जो बैरिंग के ऊपर छोटा सा एक सुराख है। ये आप देख रहे हैं हम इस जगह से ऊपर से देखेंगे ये हमारा सामने आ जाएगा, लेकिन ये बैरिंग इसमें काफ़ी लूज़ लग रहा है हमें। ये आप देख रहे हैं ये हाथ से ही इसमें फ़िट हो गया। तो इसमें थोड़ा सा बैरिंग टाइट बैठना चाहिए, ये ना हो कि पूरा बैरिंग उसके अंदर होजिंग बैरिंग जो होजिंग है उसके अंदर घूमता रहे, तो ये अच्छी चीज़ नहीं है। देख रहे हैं बिल्कुल लूज़ है इसमें बैरिंग। तो हम इसको चेंज करेंगे, हम ब्रैकेट भी नहीं लगाएंगे क्योंकि इसमें ये आप देख रहे हैं हम इसको इस तरीके से टाइट बैठना चाहिए। तो अब हम इसकी ब्रैकेट्स भी नहीं ले आए हैं, तो हम इसको दोनों को ब्रैकेट्स में से चेंज करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बैरिंग वगैरह पे निशान लगा लेंगे अच्छे तरीके से। ये आप देख रहे हैं ताकि हमारी जो 312 की जो ब्रैकेट है नहीं और हमारा 312 ही बैरिंग है। तो अब हम इसको ये आप देख रहे हैं ये जो सुराख है इसको बिल्कुल सामने होना चाहिए ऊपर वाले सुराख के, ताकि ग्रीसिंग के लिए बैरिंग के लिए हम नोज़ल से इसकी ग्रीसिंग कर सकें बैरिंग की। ये आप देख रहे हैं इसको बड़े अच्छे तरीके से हिसाब लगा के आप निशान वगैरह लगा लें। उसके बाद इसको आप इस पर बिठा दें ताकि ये आप देख रहे हैं पहला जो बैरिंग था वो हाथ से ही बैठ गया था, लेकिन वो लूज़ था, इस वजह से हमने इसकी थोड़ा सा इसमें टाइट बैठना चाहिए ताकि बैरिंग ना पूरा बैरिंग ना घूमे, बल्कि जो बैरिंग के अंदर वाला हिस्सा है बॉल के वो घूमे। तो ये अब हमारा बैरिंग इसमें बैठ गया है। तो इसके बाद हम ऊपर से इसमें जो नोज़ल उतारी हुई है उससे देखेंगे कि बैरिंग का जो सुराख है वो हमारे सुराख के सामने आएगा, तो फिर ही बैरिंग ठीक बैठेगा, वरना बैरिंग जब तक वो सामने नहीं आएगा तो हमारी ग्रीसिंग नहीं होगी। तो ये आप देख रहे हैं हम इसके ऊपर नोज़ल लगा के ग्रीसिंग कर रहे हैं, हमारा वो सामने आ चुका था तो हमारी इसमें ग्रीसिंग हो रही है। तो इसका मतलब है कि ग्रीस बैरिंग के अंदर जा रही है, तो हमारा ये नोज़ल ठीक लगी है। तो अगर ये ग्रीसिंग आपकी नहीं होगी तो बैरिंग दोबारा, इस चीज़ को आपने ख़ास तौर पे सामने रखना है। तो अब हम इसको दोनों बैरिंग चेंज इसमें बिठा चुके हैं। ये आप देख रहे हैं ये दूसरे को भी हम इसी तरीके से बिठाएंगे, बिल्कुल सामने रखें आप इस सुराख को और इस सुराख को। तो ये आप देख रहे हैं अभी भी हमारा बैरिंग बिल्कुल निशान पे है। ये आप देख सकते हैं इस तरीके से आप इसको निशान को चेक कर सकते हैं। ये आप देख रहे हैं
अब हमारा ये बैरिंग भी बैठ चुका है बैरिंग ब्रैकेट में। तो आपने बैरिंग को बड़ी त्याज से चोट लगानी है, ये ना कि आपकी ब्रैकेट डैमेज हो, बैरिंग जो ब्रैकेट है वो। अब हम शाफ्ट की सफाई करके इसको अच्छे तरीके से हम ग्रीस लगा लेंगे ताकि हमारे बैरिंग आराम से बैठ जाए। अब हम इसको बैरिंग को हिट करेंगे, लेकिन उससे पहले आप बैरिंग को अच्छे तरीके से कवर कर लें ताकि इसमें डस्ट वगैरह बैरिंग में ना जाए। तो अब हम ये आप देख रहे हैं इसको इस जगह पे इसके पहले वाले निशान, अगर तो निशान नहीं है तो आप पहले निशान लगा लें। तो अभी हम इसको पहले निशान पे जहाँ पे था ये आप देख रहे हैं इस जगह पे लेके आएंगे इस बैरिंग को, जो इसकी पहले अपनी जगह थी बैरिंग की। अब हमारा बैरिंग तकरीबन अपनी जगह पे आ चुका है, ये आप देख रहे हैं जहाँ पे मैंने नेल रखा हुआ है। तो जब भी नेल के साथ टच होगा तो हमारी अपनी जगह पे आ जाएगा बैरिंग। इसी तरीके से हम दोनों बैरिंग को इसमें फ़िट करेंगे, दोनों को अपनी जगह पे ला के इसकी एल्की बैरिंग एल्की को भी टाइट करेंगे। ये आप देख रहे हैं ये बैरिंग की 2 एल्की होती हैं, ये अपनी जगह पे बैरिंग को पकड़े रखती हैं शाफ्ट के साथ। इनको अच्छे तरीके से आपने टाइट करना है। उसके बाद हम दूसरे बैरिंग को भी इसी तरीके से इसमें चेंज करेंगे। ये आप देख रहे हैं इसकी इसको भी हम कवर कर लेंगे अच्छे तरीके से। उसके बाद तो इसको आप बड़े एहतियात के साथ दोनों साइडों पे, अब हमने दोनों बैरिंग बिठा चुके हैं और जो शाफ्ट की है हमने वो भी लगा दी है जो हमारे ब्लोअर में लगेगी। तो अब हम इसको दोनों को अच्छे तरीके से दोनों साइडों पे, क्योंकि इसके एक साइड पे पुली और एक साइड पे ब्लोअर आता है इस शाफ्ट के, दोनों शाफ्ट की को हम दोनों को लगा लेंगे। एल की जो शाफ्ट की एल की होती है, ब्लोअर एल की और शाफ्ट एल की, तो हम इसकी पुली को भी लगा लेंगे अच्छे तरीके से उसको अपनी जगह पे ला के। तो अब हम इसको फिटिंग के लिए तकरीबन हमारा जो ब्लोअर का रेडी है वो, अब हम इसको अच्छे तरीके से रेडी करके आपको जो मेरा ब्लोअर का एग्ज़ॉस्ट, ये हम किस पर्पज़ के लिए, बेसिकली हम केमिकल लैब्स में जो HVAC इस्तेमाल करते हैं ये उसका ब्लोअर है। तो मैं अगली वीडियो बनाऊंगा वो इसी से रिलेटेड होगी, जो हम HVAC में केमिकल लैब्स में जो हम HVAC सिस्टम कंट्रोल करते हैं वो कौन सा सिस्टम होता है और हम उसको उसमें सप्लाई फ़ैन हीट एक्सचेंजर वगैरह होते हैं, वो भी मैं सारा उसका दिखाऊँगा। लेकिन अभी फ़िलहाल हम जो केमिकल लैब से रिलेटेड हमारा ये ब्लोअर है, हम इसके बैरिंग कैसे चेंज करते हैं ये बता रहा हूँ। तो अगली वीडियो में मैं केमिकल HVAC सिस्टम जो हम केमिकल लैब्स में इस्तेमाल करते हैं वो मैं दिखाऊंगा। तो अगली वीडियो हमारे देखने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अब हम इस शाफ्ट को इसमें लगा देंगे और नेक्स्ट जो हमारी अगली साइड पे वो अब हम इसकी एल्की को भी लगा देंगे। अगली साइड पे हमारे इसमें ब्लोअर है वो इस शाफ्ट के साथ कनेक्ट हो जाएगा। ये आप देख रहे हैं अब हम इसकी शाफ्ट की जो लगा रहे हैं इसकी, तो अब हम इसको आहिस्ता आहिस्ता से हीट करेंगे इधर से बाहर से, और आगे वाली साइड पे हमने इसके ब्लोअर लगाया हुआ है। तो हम इसको हिट करते जाएंगे तो ये हमारे ब्लोअर के, ये आप देख रहे हैं ब्लोअर से कनेक्टेड हो जाएगी। ये आप देख रहे हैं दोस्तों, हम एक लकड़ी का पीस लेके इसको हिट कर रहे हैं ताकि इसमें कोई चीज़ डैमेज वगैरह ना हो। तो उसके बाद अब हमारा ये ब्लोअर बैठ चुका है इसमें तकरीबन, ये आप देख रहे हैं ये बाहर इसमें थोड़ा सा रह गया आने वाला है। जब ये हमारे लेवल पे आ जाएगा तो हम इधर से देखेंगे हमारे तमाम नट बोल्ट्स भी अपनी जगह पे आ गए हैं, अलाइनमेंट हमारी सीधी हो गई है। आप देख रहे हैं आप मोटर और इसकी पुली की, ब्लोअर की पुली की भी अलाइनमेंट देखेंगे और यहाँ से हम इसके नट बोल्ट भी लगाएंगे। ये आप देख रहे हैं तो हमारे ये नट बोल्ट भी सामने आ चुके हैं इस पर। अब हम इसके नट बोल्ट्स जो बैरिंग ब्रैकेट के नट बोल्ट हैं हम उनके नट बोल्ट्स को लगाएंगे अच्छे तरीके से। तो दोस्तों ये अक्सर ब्लोअर बैरिंग में वाई बैरिंग यूसी बैरिंग इस्तेमाल किए जाते हैं, जहाँ पे भी चाहे AHU का ब्लोअर है एग्जॉस्ट का ब्लोअर है तो ज़्यादातर यही बैरिंग इस्तेमाल किए जाते हैं फाउंडेशन के साथ शाफ्ट के लिए। तो अब ये देख रहे हैं ये हमारी एग्जॉस्ट है जो हमारे यहाँ से इस डक्ट से सक्शन करेगा, और हमारा ब्लोअर अब हम मूव करके देखेंगे ये कहीं पे लग तो नहीं रहा बॉडी वगैरह के साथ।
इसको घुमा के आप देख लें, ये फ्रीली घूमना चाहिए। इसके बाद हम इसके जो शाफ्ट की के ऊपर नट बोल्ट लगा रहे हैं, बोल्ट लगा के इसको टाइट कर देंगे। उसके बाद इसके फ्रंट का बोल्ट लगा देंगे और फाउंड बेयरिंग ब्रैकेट के भी बोल्ट्स हम टाइट कर देंगे। तो इसके लिए आप ये मोटर और इसकी अलाइनमेंट की आप देख रहे हैं। अब हम इसको अलाइनमेंट को चेक करेंगे कि हमारी जो सारे नट बोल्ट वगैरह टाइट हो चुके हैं, तो हम इस पर बेल्टें लगा के इसको पहले चेक करेंगे लगा के, उसके बाद हम डक्ट को लगाएंगे ताकि किसी जगह पे ये ब्लोअर वगैरह ना लग रहा हो डक्ट में। तो अभी हम इसको ऑन करेंगे, तो उसके साथ ही हम चेक करेंगे। तो हम इसको पहले स्लो स्पीड पे VFD से कंट्रोल करके इसको ऐसा ऐसा चला के चेक करेंगे। उसके बाद हम इसको स्पीड को तेज़ करके, ये आप देख रहे हैं हमारा ब्लोअर घूम रहा है इसमें। तो ये अभी इसमें कोई साउंड नहीं है। तो अभी हम इसको बंद करवा के उसके बाद हम इसको दोबारा इसकी डक्ट वगैरह दोबारा कनेक्ट करेंगे और इसके जितने भी कवर हैं, शाफ्ट कवर, बेल्ट कवर, वो भी हम लगा देंगे। तो हमारे बेरिंग चेंज हो चुके हैं अब दोस्तों। तो अब हम इसके जो डक्ट का कवर उतारा था, ये आप देख रहे हैं, ये जॉइंट लगे होते हैं, इसको हम जॉइंट को आसानी से खोल सकते हैं, कहीं से भी डक्ट को दोबारा लगा भी सकते हैं। ये आप देख रहे हैं, हम जॉइंट में से जो स्टिप निकाली थी उस स्टिप को लगा के हमारा डक्ट कनेक्टेड हो गई है। तो फ्रंट साइड पे हम इसके ब्लाइंड रिवर्ट से इसको लगा देंगे और बैक साइड पे इसका जो ये जोड़ है इसको हम लगा देंगे। तो दोस्तों ये देख रहे हैं, अब ये डक्ट जॉइंट इस तरीके से लगाते हैं। तो अब हम इसको आहिस्ता आहिस्ता से इसमें पुश करते जाएंगे, तो ये हमारा जॉइंट आपस में मिलता जाएगा और हमारी डक्ट में जो गैप है वो भी ख़त्म हो जाएगा और हमारी डक्ट भी कनेक्टेड हो जाएगी दूसरी डक्ट से। अब हम इसे शाफ्ट कवर भी लगा देंगे जो हमने खोला था पहले। उसके बाद हम उसके बेल्ट कवर भी लगाएंगे। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी दबाइए ताकि आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाए। तो दोस्तों ये जो ब्लोअर है, मैं आपको फिर बता दूं, ये हमारा HVAC केमिकल लैब्स में लगा हुआ है, हमारी रिटर्न एयर को एग्जॉस्ट में खारिज करता है। तो जो दूसरा इसमें जो कंप्लीट साइकिल होगा HVAC से रिलेटेड, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा इसी चैनल पे। तो ये हमारा HVAC केमिकल लैब्स में हम किस किस्म की HVAC सिस्टम लगाते हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा पूरा अगली वीडियो में। तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। अब हम इसके मोटर के कवर को भी लगा देंगे।